मित्रों नमस्कार। मैं संजय कुमार अवस्थी, शांत निकेतन न्यूरोथेरेपी सेंटर, रामपुर, नैमिष रोड, सीतापुर। मित्रों, हम लोगों के शरीर में एक श्वास लेने की जो गति है वो अक्सर हम लोग अगर श्वास लेना ठीक तरीके से जान जाएं तो हमारी श्वास की जो गति है, लंग्स की जो कैपेसिटी है वो बड़ी सुंदर चलेगी। अक्सर आपने पाया होगा कि बहुत सारे लोग श्वास की गति जो लेते हैं गहरी नहीं लेते हैं। केवल हम सोते समय अपनी श्वास को बहुत सुंदर तरीके से ले पाते हैं। वो जो समय होता है वो हमारा बहुत ही अच्छा होता है, इसीलिए हमारा शरीर बहुत स्वस्थ हो जाता है सोने के बाद। अक्सर आपने पाया होगा कि बच्चे को आप देखिए तो श्वास की लेने की गति उसकी अच्छी होती है। हम लोग कभी कोई तो आधी श्वास लेते हैं, कुछ लोग श्वास लेने की जो गति है वो गहरी श्वास ही नहीं ले पाते हैं। और उसके बावजूद बहुत बड़ी समस्या एक ये है कि जैसे हमारा जल दूषित है, वातावरण दूषित है, उसी प्रकार से वायु भी जो वातावरण में है दूषित है। जैसे अभी आपने देखा कुछ दिन पहले जब दीपावली का या होली का माहौल होता है तो उस समय दीपावली में तो अक्सर पटाखे दगाना या इस प्रकार से तमाम प्रकार की जो समस्याएं होती हैं वातावरण में, वो हमारे वातावरण को इतना दूषित कर देते हैं, इतना दूषित कर देते हैं कि श्वास लेने की गति, और मन करता है कि श्वास न लिया जाए तो श्वास लेने की जो गति हमारी वो बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है और उससे हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी है, लंग्स की समस्या होती है वो बहुत भीषण हो जाती है। इसको दूर करने के लिए इसको हमारे पास न्यूरोथेरेपी के बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट हैं जिनसे हमारे लंग्स बड़ी अच्छी तरीके से काम करने लगते हैं, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है। और दूसरी बात एक ये है कि दवा का जो हमारा प्रयोग है वो जैसे हम निरंतर करते हैं, दवा प्रतिदिन खाते हैं, एक नियम से खाते हैं, सिस्टम से खाते हैं, इसी तरीके से अगर आप प्रतिदिन इसको भी शेड्यूल से अगर लें, प्रतिदिन टाइम से इसका प्रयोग करें और रोज करें, नियमित करें, तो जितनी जल्दी आपको इससे आराम मिल सकता है इतनी जल्दी आपको न दवा से आराम मिल सकता है और शरीर पूरी तरीके से हमारा हैबिचुअल होकर के पूरी तरीके से काम करना शुरू कर देता है। कि लंग्स में कुछ लोगों को बहुत इन्फेक्शन है, महिलाओं में वेस्ट ट्यूमर जैसी समस्या आ जाती है, यह भी दूर होती है इससे। तो इस क्रिया को करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, हमारी जो सावधानी है वो भी ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए, आप कोई भी हमारे न्यूरोथेरेपी के जितने भी ट्रीटमेंट हैं उसमें 2 घंटे का खाने का आपका अंतर जरूर होना चाहिए। खाली पेट हो तो बहुत ही अच्छा है। खाली पेट में आपका जो करने का जो न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लेने का जो तरीका है, क्योंकि हमारे शरीर में जो श्वास की लेने की गतियां हैं वो सही हो जाती हैं और 50% तो हम अपनी श्वास की गति से अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं अगर हम बड़ी या गहरी सांस लें। जैसे आप पूजा करते हैं, पूजा के समय हमारी श्वास बड़ी गहरी और जो शरीर को लगनी चाहिए वही शरीर में श्वास चलती है। अक्सर आपने पाया होगा पूजा पाठ है, ध्यान है, ये है एक हमारे शरीर को श्वास की लेने की गति। जैसे जागृति अवस्था में हम एक होते हैं, एक हम सोने की अवस्था होती है, एक ध्यान की जो अवस्था होती है वो तीसरी अवस्था है। हम जागृति अवस्था में भी हैं और निद्रा में भी हैं। तो योग निद्रा इसीलिए बहुत अच्छी मानी जाती है, उसमें अपने हाथ से श्वास लेने की जो हमारी गति है बड़ी सुंदर हो जाती है। इसलिए हमको मेडिटेशन प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए, पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए और उस समय हम बिल्कुल पूजा पाठ में मग्न हो जाए। जिस देवी देवता का आप उपासना कर रहे हो, जिसके सानिध्य में हो, जिस गुरु के सानिध्य में हो, वहाँ हम लोग अपनी जो पूजा पद्धति है शांत वातावरण में, सही जगह, और अक्सर इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त, संध्या वंदन, इसलिए मुहूर्त स्थापित किए जाते हैं जिसमें वातावरण शांत हो जाए, लोग शांत हों और ऐसी जगह का चयन करें जहां योग निद्रा का अभ्यास करें। और योग निद्रा हमारे भी वीडियो योग निद्रा के हैं, उनमें आप जाएं, कैसे योग में जाया जा सकता है, कैसे योग निद्रा को लें, उससे क्या लाभ होता है। कम से कम आपको 80 से 90% आपका ध्यान मेडिटेशन करने से हमारा शरीर ठीक हो जाता है, श्वास लेने की गति से ठीक हो जाता है। खान पीन का तो हमेशा हर वीडियो में आपको बताते हैं, खान पीन का बहुत ध्यान रखना है। हमारा वातावरण जल और जैसे दूषित है वैसे ही उसी प्रकार से वायु भी दूषित है, इसलिए इसको कैसे ठीक करें बस हम तत्काल उसी तरफ ले चल रहे हैं। देखिए, हमारा लंग्स का एरिया ये साइड में होता है और इस साइड से ही हमको शुरुआत करनी चाहिए। देखिए, पहला स्टेप इसका ये है कि थापी मसाज इसको पहले बोलते हैं, इसको हमें थापी देना चाहिए और थापी देते समय ध्यान ये रखना है न ज़्यादा तेज हो न ज़्यादा
हल्का हो, मीडियम साइड का हो। बच्चे को जब भी कभी आपने देखा होगा जब सुलाते हैं तो थापी दे दे करके सुलाते हैं, यही अपनाना है अपने शरीर पर। और एक जगह पर इसका कम से कम 6 बार थापी दीजिए। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं और यहाँ तक एरिया, इसका बगल का एरिया, यहाँ का एरिया, ये सब पूरा हम थापी मसाज इसको बोलते हैं, थापी मसाज देना चाहिए। और इसके बाद आपका अगला स्टेप बताते हैं, तो हम शुरू करते हैं, मेरे साथ आप भी करें। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद इस साइड में भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अगर आप महिला हैं तो वेस्ट को ऐसे नीचे उठा करके 1 2 3 4 5 6, और यहाँ इस तरीके से बड़ा हल्का हल्का 1 2 3 4 5 बड़ा सावधानी पूर्वक, ये सावधानी रखनी, वेस्ट को अपने उठा लीजिए और नीचे से दबाव करें। इस तरीके से आप पहला स्टेप इसको थापी दें। उसके बाद रबिंग का दूसरा एरिया है, इसको जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 बार खूब ऐसे रबिंग दे दें, जिससे ब्लड का सर्किट है, वो ब्लड का सर्कुलेशन है शरीर में, वो पूरी तरीके से ठीक हो जाए। उसके बाद इसी प्रकार से इस साइड में भी 6 बार, और इस साइड में ऐसे करके ये अगला स्टेप इसका ये करना है मुझे। देखिए ये हमारा जो ये है, ऊपर हाथ ले जाएं और ले जा करके कम से कम 6 बार ऐसे ऐसे करना है, और श्वास को बाहर फेंकना है ऐसे। इसके बाद जहाँ पर ये करें वहाँ का वातावरण ठीक हो, पेड़ पौधे हों और अच्छी बात है। छत पे जा सकते हैं वातावरण शुद्ध करने के लिए। अगर और ज़्यादा कोई दिक्कत है तो कमरे की खिड़कियाँ दरवाजे खोल लें, मौसम जैसा हो उसी अनुरूप अपना स्थान चयन कर लें। इस तरीके से ऐसे फिर ऊपर ले जाए, ऐसे इस तरीके से पहला करें। ऐसे करके 3 बार आप थापी दें, 3 बार रबिंग करें, 3 बार ये वाली 6 बार करके, फिर नीचे 6 बार करके। इस तरीके से करने के बाद आपका मस्तिष्क और ब्लड का सर्किट बिल्कुल शांतमय हो जाएगा, और धीरे धीरे आप बिल्कुल जो भी स्थान पे बैठे हैं शरीर को ढीला छोड़ दें, शरीर को ढीला छोड़ते जाएं, शरीर को ढीला छोड़ दें। करीब करीब 5 या 10 मिनट बिल्कुल शांत वातावरण में चले जाएं, आपका शरीर खुद ही शांत होने लगेगा। श्वास की गति अपने हाथ से बढ़िया चल रही होगी। लंग्स की जितनी भी समस्याएं हैं, लंग्स की जितनी भी श्वास लेने की गतियां हैं, श्वास लंबी नहीं चल रही है, श्वास अधूरी चल रही है, श्वास की गति गड़बड़ है, श्वास फूलती है, श्वास में जो भी श्वसन की जितनी भी फेफड़े, लंग्स बढ़िया आपके ऊर्जावान हो जाएंगे, एक नया उनके अंदर बल मिलेगा, और बिल्कुल शांत होते चले जाएं। 10 मिनट तक बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दें, रक्त के प्रवाह को बिल्कुल शांत कर दें, बिल्कुल शांत कर दें। उसके बाद आप धीरे धीरे फिर पुनः जागृति अवस्था में आकर के इस प्रकार से आप करें, अपने लंग्स सुंदर हो जाएंगे, श्वास की गति आपकी बढ़िया हो जाएगी, आपकी श्वास की जो भी समस्याएं हैं वो ठीक हो जाएंगी, लंग्स हमारे फेफड़े बिल्कुल एक्टिव हो जाएंगे, हार्ट की जो भी समस्याएं हो लगभग इसी से दूर हो जाती हैं, रक्त का प्रवाह बहुत सुंदर हो जाता है। इस एरिया का जो रक्त प्रवाह है वो बहुत सुंदर तरीके से काम करना शुरू कर देता है। तो आप अवश्य करें, जरूर करें ये, और दवा से आप बचें। इसमें कोई बहुत ऐसा परहेज भी नहीं, जैसे आपको सांस लेने में गति में दिक्कत हो रही तो खट्टी चीज़ें, तला भुना पे किसी भी प्रकार का पदार्थ यूज न करें। साथ में दही है, खट्टी चीज़ें के साथ में ठंडी चीज़ों का भी थोड़ा सा परित्याग करें। बहुत मिर्च मसालेदार भी कोई वस्तुएं धारण न करें। बाकी लगभग या खान पान का सावधानी पूर्वक अपना चयन करें, निश्चित है आपको आराम मिलेगा।
और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं, मंगलमय जीवन रहे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः अगले एपिसोड में आपसे भेंट करूंगा।